हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आज हम पजल का सेट नंबर 13 करने वाले हैं। आज क्वेश्चन में बिल्कुल चेंजेस हैं। आज हम करेंगे डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस, जो पोस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि हमें हायर लेवल की दे रखी है या लोअर लेवल की, मतलब पोस्ट वाइज जो चलता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो आज हम पोस्ट वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें कैसे अप्रोच करना है और हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 7 bank employees A, B, C, D, E, F and G belongs to 7 different ranks roles in the hierarchy given below। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सो हमें बताया गया द रैंकिंग ऑफ द डेजिग्नेशन इज डिसेंडिंग ऑर्डर आर मेंशन्ड बिलो सच दैट द चेयरमैन इज द हाईएस्ट रैंक। तो मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है वो चेयरमैन की है एंड वाइल ट्रेनी इज एट द लोएस्ट। ठीक है, सो सबसे लोएस्ट पोजीशन हमारे पास ट्रेनी है एंड द सबसे जो हाईएस्ट है वो है हमारे पास चेयरमैन। सो हमें ये ऑर्डर दिया हुआ है। कभी भी अगर ऐसा वाला क्वेश्चन कोई भी आए आपके पास डेजिग्नेशन वाला या पोस्ट वाला, तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो आप डेजिग्नेशंस को अपना बेस मानोगे। डेजिग्नेशन जैसे दिए गए हैं वैसे ही आप बना सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर वो है चेयरमैन पहले आएगा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। ठीक है, सो इसको बना लेते हैं। सो पहले हमारे पास चेयरमैन है, तो आप हमेशा क्या करोगे, चेयरमैन मतलब जिस तरीके से भी क्वेश्चन में गिवन होगा हायर टू लोअर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चेयरमैन, एमडी, एचओडी, एसएम, एमडी, एचओडी, एसएम। ठीक है, एसएम के बाद एएसएम क्लर्क ट्रेनिंग, एएसएम यहां पर अपने पास आएगा एएसएम क्लर्क एंड देन अपना लास्ट में जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है अपने पास वो है ट्रेनी की पोजीशन। राइट, सो अपने पास ये 7 पर्सन है, मतलब 7 पोजीशन है अपने पास, पर्सन तो नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पता ही है कि हम मिनिमम 2 कंडीशंस तो लेके चलते ही हैं। राइट, तो 2 कंडीशंस हम लेके चलेंगे यहाँ पर, और अब जो भी बताया जाएगा उसको हम पहले लिख लेंगे कि क्या क्या हमें बताया गया है एंड देन हम उसको ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन में रख सके। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। They wear different trousers of different color as per the dress code decided by the bank on its 50th foundation day. The one who is a clerk wears orange। तो देखो पर्सन भी है और कलर भी है, तो इसके लिए देखो अब अलग से काम चलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप पर्सन रखो, यहाँ पर आप कलर रखो। राइट, यहाँ पर पर्सन और यहाँ पर कलर रखो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 कंडीशन हमने बना ली हैं अपनी यहाँ पर प्रॉपर। अगर तीसरी की जरूरत पड़ी तो हम तीसरी को बना लेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वन हु इज अ क्लर्क वियर्स ऑरेंज कलर ट्राउजर्स। तो जो क्लर्क है उसको हमें ऑरेंज कलर का ट्राउजर पहनना है। सो यहाँ पर जो कलर होगा वो ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली बना दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी हुज डेजिग्नेशन इज हायर देन दैट ऑफ डी वियर्स ब्लैक ट्राउजर। तो सी जो है वो ब्लैक कलर का ट्राउजर है एंड हुज डेजिग्नेशन इज हायर देन डी। तो यहाँ पे कैसे है कि जो सी है वो अपना डी से ऊपर होगा कहीं, राइट, और जो उसका कलर है ट्राउजर का वो ब्लैक है, ऐसा हमें बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वियर्स ब्लैक ट्राउजर। द वन हु वियर्स पिंक ट्राउजर इज 3 रैंक्स हायर देन द वन हु वियर्स ऑरेंज ट्राउजर। तो ऑरेंज और पिंक के बीच में 2 होंगे और जो पिंक होगा वो ऊपर होगा। राइट, सो पिंक जो है वो ऑरेंज से ऊपर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज तो है ही पहले से, तो 1 2 यहाँ पर पिंक और यहाँ पर भी सेम पिंक आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और G does not belongs to the top 3 ranks and F is the chairman and wears beige color। तो F जो है वो चेयरमैन है, F जो है हमारा चेयरमैन है और उसने बेज कलर का यहाँ पर ट्राउजर अपना पहना हुआ है, F बेज। राइट, तो ये हमें पता है। और किसी का बताया था, हमें किसका बताया था यहाँ पर, जो 3 रैंक्स में नहीं होगा, G does not belongs to top 3। तो मतलब G जो है हमारा वो इन तीनों पोजीशंस पर नहीं आ सकता, यहाँ पर जी नहीं आ सकता। ठीक है, हमें बता दिया गया कि टॉप 3 पोजीशंस में से कहीं पर भी जी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एफ इज अ चेयरमैन एंड वेयर्स बेज कलर ट्राउजर। द ट्राउजर वॉर्न बाय जी इज ऑफ ग्रे कलर। सो जो जी ने कलर पहना है वो है अपने पास ग्रे कलर का। राइट, सो जी ग्रे कलर का ट्राउजर पहनता है, हमने यहां पर ये रख लेना है। द ट्राउजर वॉर्न बाय, ठीक है, ई इज 2 रैंक्स लोअर देन एफ। अब 2 रैंक्स लोअर देन एफ मीन्स, एक मिनट दोबारा से पढ़ते हैं, कौन था, ई रैंक्स 2। ठीक है, तो ई है 2 नीचे, 2 रैंक्स लोअर कहा गया है, इट मींस कि बीच में 1 होगा, तो यहां पर ई और यहां पर ई। 2 रैंक्स लोअर का मतलब 1 रैंक लोअर एंड देन 2nd रैंक लोअर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द वन हैविंग थर्ड लोएस्ट डेजिग्नेशन, मतलब नीचे से थर्ड पर जो है, वियर्स ब्राउन ट्राउजर। सो नीचे से थर्ड पर है हमारे पास ASM, जिसने कि ब्राउन कलर का ट्राउजर पहना हुआ है, राइट। सो ये अपना हो गया ब्राउन कलर का ट्राउजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ए नॉर बी वियर्स ब्राउन ट्राउजर। तो ए और बी के पास जो है वो ब्राउन कलर का ट्राउजर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज को कि ए और बी के पास किसी के भी पास ब्राउन कलर का ट्राउजर नहीं है, ठीक है। SM वियर्स ब्लू ट्राउजर। सो जो SM है वहां पर हमें ब्लू कलर का ट्राउजर देना है, तो यहां पर ब्लू कलर का ट्राउजर हम दे देंगे, राइट। चलो, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा और हमारी सारी लाइंस खत्म हो चुकी हैं कि हमें अप्रोच कैसे करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा डेजिग्नेशन से ही शुरू करने वाले हैं। हम हमेशा डेजिग्नेशंस को ही क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि कोई हायर पोजीशन पे है, कोई लोअर पोजीशन पे है, राइट। सो वो हमें यहाँ पर ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप ये इस तरीके से रखोगे क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जो चीजें हमारे पास बची हैं हम उनको ट्राई करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, ए और बी के पास ब्राउन नहीं होगा, तो ब्राउन मतलब ए और बी यहां पर नहीं आएंगे, ए और बी यहां पर नहीं आ सकते, ये हमें पता चल गया। सी के पास ब्लैक कलर है और वो डी के कहीं ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं सी और ब्लैक कर दूं तो डी नहीं आ पाएगा। अब मैं कहीं पर भी डी लिख लूं, लेकिन डी के ऊपर मुझे एक पोजीशन ऐसी चाहिए जिसमें पर्सन की पोजीशन भी खाली हो और कलर की पोजीशन भी खाली हो। तो ऐसी सिर्फ एक ही पोजीशन है ये, जिसमें सी और ब्लैक आ सकता है, राइट। और दोनों कंडीशन सेम जा रही हैं, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि सेम सेम जा रही है तो फिर कोई फायदा नहीं, राइट। चलो अब डी कहाँ आएगा, डी कहीं भी आ सकता है। देखो यहां भी आ सकता है डी, यहां भी और यहां कहीं भी डी आ सकता है, ऐसा हमें कुछ पता नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ और लाइन तो नहीं है ऐसा जो हमने छोड़ दी हो, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं दोबारा से, ठीक है। द वेयर्स foundation, the one who is clerk wears orange trouser, C whose designation is higher than that of D wears black trouser, the one who wears pink trouser is 3 ranks higher than that of the wear, G does not belong to the top 3, F is chairman and wears beige color trouser, the trouser worn by G is of grey color। so G का ग्रे कलर का है, ठीक है। तो G कहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पर ये भी हमें पता चल जाता है कि G हमारा यहाँ पर जाएगा, G अच्छा लिखा हुआ था हमने यहाँ पर, ठीक है। तो G यहाँ पर आएगा, हमें ये समझ में आता है। अब देखो A और B यहाँ पर नहीं आ सकते, तो हमारे पास A B C D, तो A B और D बचता है। तो अगर A B D तीन चीजें बचती हैं और उसमें से दो नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर D आएगा, राइट। अब यहाँ पर D आएगा, D के ऊपर C है, ठीक है। अब A और B क्या है, वो ऐसे हो सकते हैं कि A और B दोनों में से किसी भी पोजीशन पर आ सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रखना है कि ए और बी अभी किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशन बन जाएंगी। अगर मेरे से कोई पूछे कि ए का कलर क्या है तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द टॉप एज पर द गिवन डेजिग्नेशन ऑर्डर। तो ए की पोजीशन मुझे देखनी है टॉप से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, या तो फोर्थ हो सकती है या सिक्स हो सकती है, क्योंकि मुझे ए और बी का कंफर्मेशन नहीं है, तो या तो फोर्थ या फिर सिक्स होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ या सिक्स, यस ऑप्शन नंबर ई, इधर फोर्थ और सिक्स। तो फोर्थ भी हो सकती है सिक्स भी हो सकती है, बट ए ऑप्शन ये नहीं बोल सकता कि फोर्थ ही होगी, ये भी नहीं कह सकता कि सिक्स होगी। तो लेकिन दोनों में से कोई एक पोजीशन होगी, तो इधर ए और डी या फिर इधर फोर्थ और सिक्स, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर फोर्थ और सिक्स में से कोई मिल जाएगा। द पर्सन हुज डेजिग्नेशन इज HOD वियर्स विच कलर ट्राउजर। सो जो HOD है उसकी किस कलर का ट्राउजर है, सो उसका ट्राउजर पिंक कलर का है, तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे इधर ब्लैक और ब्राउन भी दे रखा है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना कि इधर और का आंसर तो नहीं आ रहा। If all the persons are arranged in alphabetical order from top to bottom with respect to designation placed in descending order, then each designation is, तो हमें ABCD ऐसे अरेंज करना है और देन उसके बाद देखना है कि E की पोजीशन क्या बनती है। तो ABCDE, E हम यहाँ पे बना रहे हैं ASM पे, तो असिस्टेंट जो भी था ये ASM, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जो भी था हमारे पास, ठीक है। तो ASM वाली पोजीशन जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। देख लेना एक बार कि असिस्टेंट मैनेजर को ही ASM बोला गया है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, असिस्टेंट मैनेजर को ही ASM बोला गया है, नहीं असिस्टेंट मैनेजर को तो नहीं बोला गया, ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं नहीं, इसको तो AM बोला गया है, तो हमने ASM किसको लिख लिया फिर, चेक करते हैं, ठीक है। ASM नहीं है, वो AM ही है ये, ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर ASM नहीं है, ये AM ही है, ऐसा हमने फालतू लिखा हुआ है, ठीक है। सो आंसर इज असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर कोई ASM नहीं है,
असिस्टेंट मैनेजर आंसर होगा हमारा, तो ए एम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन द वन हु लाइक्स बेज कलर एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर। तो बेज और ऑरेंज कलर के बीच में कितने पर्सन है हमें ये देखना है। तो काउंट कर लेते हैं सिंपल, 1 2 3 4। तो 4 पर्सन आर देयर बिटवीन बेज कलर एंड ऑरेंज कलर। सो बेज कलर एंड ऑरेंज कलर के बीच में हमारे पास 4 पर्सन हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4, राइट। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज रिलेटेड टू पिंक कलर, ई रिलेटेड टू ब्राउन। एफ पिंक, ई ब्राउन, ये याद रखते हैं। एफ पिंक, ई ब्राउन। एफ को पिंक से रिलेट किया है मतलब कुछ ऐसे, और ई को ब्राउन से रिलेट किया है मतलब ऐसे। तो एक एक बीच में छोड़ के दूसरे को देखा गया है, राइट। तो आगे क्या पूछा है, एंड सी इज रिलेटेड टू ब्लू कलर, देन डी रिलेटेड टू विच कलर। तो सी ब्लू से है, इन्होंने कहा कि जो सी है वो ब्लू कलर से रिलेट करता है, ठीक है। तो डी किस कलर से रिलेट करेगा, तो डी करेगा अपना ग्रे कलर से। तो क्या यहां पर ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर सी ग्रे इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। सो बच्चों ये था अपना सेट नंबर 13। आई होप आपको डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस में भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, और अगली क्लास तक का वेट करें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।